अब हम देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए। तो हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो क्यों जरूरत पड़ी। हम क्लास 11th की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं। होता यह है कि जिस xi की बात कर रहे हैं या डेटा एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, जब हम उनका मिड पॉइंट निकालते हैं और उन एलिमेंट्स को देखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, तो जो मीन और वेरिएंस निकालना होता है वो बहुत टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत का काम बन जाता है। तो हम इस स्टेप डिवीजन मेथड को यूज करके हम इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, इसमें एक अज्यूम्ड मीन ए लेंगे, फिर हम स्केल को रिड्यूस करेंगे 1/h टाइम्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल लेंगे। फिलहाल समझिए कि एक अज्यूम्ड मीन लेना है और स्केल को रिड्यूस कर देना है 1/h टाइम्स, जिसमें h आपका क्लास इंटरवल की जो विड्थ आपकी होगी, क्लास इंटरवल की विड्थ जो होगी। उसके बाद जो स्टेप डिवीजन है या जो नई वैल्यूज आएंगी उसको हम yi बोलेंगे। yi होगी जो आपका ओरिजिनल डेटा है, साथ में अज्यूम मीन का डिफरेंस बाय h, यानी कि xi क्या आ जाएगा, a प्लस h yi। ओके, तो x बार कैसे निकलेगा, 6 सिग्मा fi xi बाय n, ये x बार निकलेगा। अब अगर हम जो भी हमने xi निकाला है उसको अगर हम यहाँ पर रख दें 1 को 2 में, तो हमारे पास आएगा xi हो जाएगा सिग्मा fi a h yi बाय n, यानी कि ये कंटेंट आपके पास आ गया। ये कंटेंट, इसको आप जब सिग्मा करेंगे अलग अलग निकाल लीजिए, इसको सिग्मा fa a और इसका सिग्मा अलग से, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल दीजिए, a कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, बाहर निकाल आइए। और यहाँ पर सिग्मा fi है, अभी जानते हैं तो कैपिटल N ही होता है, कैपिटल N है, कैपिटल N कैंसल, ये सिग्मा fi yi ये ऐसे बना रहेगा और इसको हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट y बार। तो x बार होगा a h y बार। वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1/n सिग्मा fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और उसकी जगह ये वैल्यू जो हमने अभी 1 को यूज किया था और 3 को यूज किया था, x बार की जगह ये डाल दीजिए, यहाँ पर ये डाल दीजिए जो हमने पहले लिया था 1 और 3, ये वाला। अब इसको जरा देख लीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, y माइनस y बार, ये h और n कॉमन मतलब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, fi yi माइनस y बार। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, h स्क्वायर को इस वेरिएंस y के वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सिग्मा x स्क्वायर क्या हो गया, h स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर, रूट ले रहे सिग्मा x h सिग्मा y। तो 3 और 4 से हमें क्या मिला, ये जो 3 था इससे और 4 से हमें क्या मिला, तो जब अप्लाई किया सिग्मा x हो गया h बाई कैपिटल N, n सिग्मा 1 to n fi y स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 to n fi yi इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको बस ध्यान रखना। बाकी तो मैंने केवल इसका आपको तरीका बताया कि ये आया कहाँ से, हमारा मेन मकसद इसको याद करना है। अब देखिए कैसे होगा ये, आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है। ये आपके पास क्लास है, ये अलग अलग क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मिड पॉइंट निकाल दीजिए, 3 + 40/2 कर दीजिए, सारे मिड पॉइंट निकाल दीजिए। उसके बाद आप yi निकालिए, yi कैसा आएगा, xi माइनस 65/10, 10 को हमने अज्यूम मीन ले लिया, एक मीन अज्यूम्ड मीन, यानी कि हमने खुद ही अपने आप इस क्लास के हिसाब से मीन ले लिया। आप 60 ले सकते थे, 70 ले सकते थे, 65 ले सकते थे। 65 लेने का भी एक सोच है, अब अभी आपको समझ में आएगा कैसे सोच है कि हमने 65 क्यों लिया। h आपका, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्लास इंटरवल का 10 है तो h 10 ले लिया। सोच ये थी इस 65 लेने की कि अगर हम इसको yi निकालेंगे, yi हम कह चुके हैं कि xi जो एलिमेंट है ये वाला माइनस अज्यूम मीन जो हम 65 ले चुके हैं डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। अब हम जब ये करेंगे ना तो ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और इन सब को जोड़ेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, राइट। मिड पॉइंट कैसा है, मिड पॉइंट हमने इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब जो ये yi आया इसको स्क्वायर कर दीजिए, fi और yi कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। अब fi और yi स्क्वायर, इस दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, इसका सिग्मा लीजिए, इसका सिग्मा लीजिए। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपसे कहा था x बार कैसे निकलेगा, अज्यूम मीन 65 और सिग्मा fi yi बाय 50,
इंटू एच, 65 -15 है बाय 50 इंटू इंटरवल। वेरिएंस निकालना है तो h² h आपका 10 है, n आपका 50 है, अभी आप देख चुके, ये n आपका 50 आया यहाँ पे, ये fi² ये आपका 105 50 और ये आपका है -15 का स्क्वायर, कुल मिला के आपका 201 आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो इसका रूट कर लीजिए 14.18। अब जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे, इनका जरा एनालिसिस किया जाए। हमने अलग अलग टाइप के डिस्पर्शन देख लिए, मेजर कैसे करेंगे, हमने मीन डिवीजन देखा, स्टैंडर्ड डिवीजन देखा, और जब हम कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी दो सीरीज, एक सीरीज ये है एक सीरीज ये है, मान लीजिए उसका मीन सेम है और अलग अलग यूनिट से जिनको मेजर किया गया है, तो हम करते क्या है, हम केवल उसका डिस्पर्शन मेजर नहीं करते, बट उसके अलावा हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे मेजर जिनकी यूनिट इंडिपेंडेंट हो, दे आर ऐसे मेजर जो इंडिपेंडेंट हो यूनिट से। तो जो मेजर है वेरिएबिलिटी का, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं हम C.V को सिग्मा बाय x बार इंटू 100, x बार यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन है, x बार आपका मीन है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन दो सीरीज की, तो हमने जैसे बताया इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। सीरीज जिसका ज्यादा CV होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसको हम कहेंगे ज्यादा वेरिएबल है, जिसका कम होगा उसको कहेंगे कि कंसिस्टेंट है या थोड़ा कम इसमें डिस्पर्शन। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे हम दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जिसकी मीन सेम हो। मान लीजिए x1 बार और सिग्मा 1 ये मीन डेविएशन है किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे x2 बार और सिग्मा 2 हो गया जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो CV क्या आया पहले डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा 1 बाय x1 बार 100, CV हम दूसरे का कह रहे हैं सिग्मा 2 बाय x2 बार इंटू 100। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों के मीन सेम है, दोनों के मीन सेम है तो x बार रख देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी आपका है सिग्मा 1 बाय x बार, ये भी सिग्मा 2 बाय x बार। अब इन दोनों से हम देख पा रहे हैं दो जो सीरीज आपको दिख रही है वो हम केवल सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बेसिस पे ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो सीरीज अगर उनका मीन सेम हो, जिसका ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन होगा या वेरिएंस होगा सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, उसे हम कहेंगे कि वो ज्यादा वेरिएबल है या डिस्पर्स है दूसरे से, जिसका काम होगा उसको कहेंगे ज्यादा कंसिस्टेंट है। अब देखिए दो प्लांट्स हैं आपके पास A और B फैक्ट्री के, और उनका रिजल्ट जो वर्कर है और जो वेजेस जो पेड पैसा उनको दिया गया उस हिसाब से देखिए कि A का नंबर ऑफ वर्कर है 5000, B है 6000, और जो मंथली वेजेस है इनके 2500 है, इनके भी 2500 है, और जो वेरिएंस है डिस्ट्रीब्यूशन इनके वेजेस का यहाँ 81 है या 100 है। हमको पूछा गया है कि किस प्लांट में A या B में जहां ज्यादा वेरिएबिलिटी है इंडिविजुअल वेजेस की। तो वेरिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन का है प्लांट ए में क्या है सिग्मा 1 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 81 दिखा हुआ है। ऐसी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लीजिए, ए के लिए 9 आ जाएगा। अगले में क्या करेंगे, हमारे पास B सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस है डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान B में 100 दे रखा है, इसको अंडर रूट कर दीजिए, आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। और जो एवरेज मंथली वेजेस है दोनों की सेम है, मीन सेम है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन अगर देखा जाए तो जिसकी ज्यादा होगी उसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। तो जो प्लान बी है 10 है, प्लान बी का 9 था, तो 10 ज्यादा है तो ये ज्यादा वेरिएबल है इंडिविजुअल वेजेस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कोएफिशिएंट जो वेरिएशन है दो डिस्ट्रीब्यूशन का वो 60 और 70 है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 21 और 16। अरिथमेटिक मीन निकालनी है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया हुआ है, हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x1 बार ये हो गया और सिग्मा 1 बाय x1 बार इंटू 100। ऐसे दूसरे का कर लेंगे तो इसी फॉर्मूला को लगा के 60 इज इक्वल 21 बाय x1 बार इंटू 100, x1 बार ये ले लीजिए। अगले वाले का क्या है 70 इज इक्वल 16 बाय x2 बार इंटू 100, x2 बार ये हो गया।
अब x1 बार और x2 बार तो इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, है ना, इस तरीके से। कि आपको निकालना क्या है, x2 बार कैन बी इजीली फाउंड आउट, x2 बार, क्योंकि हमारे पास ये और ये दोनों दिया हुआ है ना। अब अगला आएगा एग्जाम्पल 15। ये जो आपको वैल्यूज दिख रही है, ये इस तरीके से कैलकुलेट की गई है हाइट और वेट के हिसाब से, क्लास 11th के हिसाब से। हाइट इसका ये आ रहा है मीन, वेट इसकी ये है, वेरिएंस ये दिया हुआ। अब सवाल है, कैन वी से दैट द वेट्स शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स? क्या ये कह सकते हैं आप कि जो वेट्स है वो ज्यादा वेरिएशन शो कर रही है हाइट से? उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही निकालेंगे, सी वी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हाइट का क्या दिया हुआ है, ये वाला वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वेरिएंस का, अंडर रूट, तो ये 11.3 आ जाएगा। ऐसे वेरिएंस वेट का क्या है ये, इसका जरा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 4.81। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाइट का निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट का निकालेंगे, यानी कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन 11.3 बाय मीन जो दिया हुआ है, इसी तरीके से 4.81 निकाला डिवाइडेड बाय 52.36 इंटू 100, यानी यहाँ 6.95, यहाँ पर आपका 9.18। इससे हमें दिख रहा है जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वेट का ये वाला 9.18 है ना, इससे 6.95 से ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ा है सीवी से। तो हम ये कह सकते हैं कि वेट ज्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं हाइट के बनिस्बत। तो हमने ये एक और पार्ट लिया आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 का, स्टैटिस्टिक्स का, और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।